हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की टोटल 17 प्रैक्टिस क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, और जिसके अंदर मैंने आपको 207 क्वेश्चंस, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, साथ में जो CDS वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सभी हम लोगों ने कवर कर लिए। टोटल मैं आपको क्या करूँगा, 264 के समथिंग क्वेश्चंस है, मैंने PDF रेडी करवा रखी है। तो उस PDF के अंदर टोटल आपके 264 के समथिंग क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर लेंगे। एंड देन उसके बाद में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। आपका किसी भी एग्जाम के अंदर, जिस भी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री आता है, आज के बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे वो कभी भी वहां पर गलत नहीं होने वाले, ठीक है। और इसके साथ में हम लोगों ने थ्योरी जो क्लासेस है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो जिन्होंने भी थ्योरी जो है उसको नहीं देखा है, पहले आप उस थ्योरी क्लासेस को प्रॉपरली अटेंड करो, एंड देन उसके बाद में ये प्रैक्टिस क्लासेस अटेंड कर लेना। आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके अंदर मैंने आपको वैल्यू पुटिंग अप्रोच बता दिया है, जो टॉप 50 फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इवन जो थ्योरी वाली क्लासेस थी उसमें मैंने आपको कई सारे ऐसे पॉइंट्स बताए थे जो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्लास भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो प्रैक्टिस क्लासेस है ये भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। दोनों का अपना अपना रोल है। दोनों जो है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री को इम्प्रूव करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया था अभी तक, 207 तक क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने कर लिए थे। आगे हम लोग उन्हीं के आगे वाले जो क्वेश्चन है वो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, तो देखते जाना। देखो, क्वेश्चन नंबर 208 आपको दे रखा है। इसमें आपको क्या बोला गया है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। पहले तो क्या करना है, इसमें करेक्शन कर लेना आप लोग। करेक्शन क्या है, यहाँ पर जो साइन है ना वो माइनस का कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो साइन है वो नेगेटिव कर लेना। और एक तो हमको दे रखा है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए टेन थीटा प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है। और वैल्यू आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो देखो आप इसको कैसे करोगे, आप क्या करना, जो फर्स्ट वाला आपको दे रखा है इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दो। एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा, इसका एक तो होल स्क्वायर कर दो, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा। ये जो फॉर्मेट बन रहा है ओवरऑल ये किसका बनेगा, आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस जैसा फॉर्मेट बनेगा। और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2a भी आ जाएगा। तो यहाँ से जो बन जाएगा वो आपका वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस का 2xy अपॉन में ए बी टेन थीटा आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताओ। सेम चीज ध्यान रखना आपको सेकंड वाले के साथ में भी करनी है। उसका भी आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। जैसे ही उसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का 2xy अपॉन में ए बी टेन थीटा हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों को क्या करना है, हमको प्लस करना है। जैसे ही आप दोनों को प्लस करोगे तो देखो क्या होगा, माइनस का 2xy अपॉन में ए बी टेन थीटा प्लस का 2xy अपॉन में ए बी टेन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, राइट। देन उसके अंदर देखना, इन दोनों में से एक तो ये वाला और एक ये वाली जो टर्म है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। जहां से इस वाले में से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर बचेगा 1। और जब आप इसमें से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपका टेन स्क्वायर बच जाएगा, राइट। सेम ऐसे क्या करना है, इन दोनों में से आपको वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉमन निकालना है। वही सेम चीज बच जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर बच जाएगा। और क्योंकि आप इनको ऐड कर रहे हो तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के अकॉर्डिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी सेक स्क्वायर आ जाएगा। सेक स्क्वायर को पूरे को कॉमन निकाल लेना, सेक स्क्वायर थीटा। फिर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये बच जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से सेक स्क्वायर जो इधर गुणा में है इस तरफ जाकर के वो डिवाइड में चले जाएगा। ओवरऑल जो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वो हो जाएगा आपका 2 अपॉन में सेक स्क्वायर, और जब आप सेक का इन्वर्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू है वो किसकी पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो वो वैल्यू हमसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पूछ रहा है। तो बेसिकली क्या था, जो वैल्यू हमसे पूछा गया था उसमें आपको स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले का भी बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, सेकंड वाले का भी बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। देन उसके बाद में क्या करोगे, जब आप उनको प्लस करोगे तो प्लस करने से क्या होगा, ये वाली जो टर्म है वो दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बचेगा। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो भी 1 प्लस टेन स्क्वायर बचेगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर आप सेक स्क्वायर रख सकते हैं। वो सेक स्क्वायर ओवरऑल पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, वो सेक स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा और फिर इधर की तरफ जाकर के वो डिवाइड में जाएगा, तो 2 अपॉन सेक स्क्वायर बनेगा, जिसका इन्वर्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को इजीली कर सकते थे। यहाँ पर हम लोग चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर, ठीक है। अगला सवाल देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 209। देखो क्वेश्चन नंबर 209 की यदि आप बात करते हो तो यदि आप इसको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप क्या करना है, इसके अंदर थीटा का वैल्यू 45 रख देना, ठीक है। मैं वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू आपको रखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, ताकि उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। 45 रखने का देखो रीजन क्या है, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस 1 के अकॉर्डिंग 2 हो जाएगा भाई, टेन 45 और कॉट 45 दोनों 1 होते हैं, ठीक है, तो वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 45 रखने का रीजन क्या है वो बता देता हूँ। पहली बात तो 0 और 90 ये तो आप रख ही नहीं सकते हैं, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जब मैंने आपको वैल्यू पुटिंग वाला जब बेसिक बताए थे, वैल्यू पुटिंग के कुछ रूल्स बताए थे, तब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको 0 और 90 क्यों नहीं रखना है, राइट। तो 0 90 रख नहीं पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद में यदि आप 30 या 60 में से कुछ रखते हो तो होगा क्या ना, इनकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट बनेगी। जैसे 30 रखते हो तो कॉट 30 का वैल्यू होता है √3 और टेन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन में √3, तो उनकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, राइट। ऐसे ही क्या होगा, इधर की तरफ भी जैसे आप 30 रखते हो तो सेक 30 का वैल्यू बनेगा 2 अपॉन में √3 और कॉस 30 का वैल्यू बनेगा √3 अपॉन में 2। वैल्यूज जो होगी वो थोड़ी सी आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी, कैलकुलेशन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी। लेकिन जब आप 45 रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी बनेगी, ज़्यादा आपको जोर इसमें नहीं आए। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, थीटा का वैल्यू कितना रख लेंगे हम लोग 45। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 0 और 90 क्यों नहीं रखना उसका रीज़न मैंने बता दिया। इसके अलावा मैक्सिमम केस में पता है आपके साथ में क्या होगा, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस में ये 3 ही ऑप्शन आपके पास में होंगे, या तो 30 रख लो या 45 रख लो या फिर 60 रख लेना। और आपको इन तीनों में से वो वैल्यू रखना है जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी बने, आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं बनानी है, ठीक है। तो 45 के ऊपर आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करना, क्या आंसर बनता है वो आप लोग मुझे बताना, ठीक है। बाकी मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे करोगे वो बताता हूँ। और देखो कई बार जैसा आपका ये डाउट आता है कि हम लोगों ने फॉर्मूले तो याद कर लिए लेकिन हम उनको यूज कैसे करें, वो फॉर्मूले आपके लिए क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं पर डेफिनेटली आएंगे, और वो आपको क्या करेंगे, सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी क्वेश्चन की जो स्टेप कम करने हो, भाई जैसे कोई क्वेश्चन है वो 5-6 स्टेप में होना है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को 1 या 2 स्टेप में करना चाहते हैं, तो वहां पर वो फॉर्मूले आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है वाला पॉइंट। जब भी आपको ये डाउट आ रहा है कि ये फॉर्मूलों का हम यूज कैसे करें, तो फॉर्मूलों का यही यूज बनता है कि जहाँ कहीं पर भी वो फॉर्मूला आ रहा है तो वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन जो 5-6 स्टेप में सॉल्व होता वो 1 या 2 स्टेप में आपका सॉल्व हो जाएगा, उनमें हेल्प करेगा। जैसे यहीं पर ही देख लो, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, जैसे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो एग्जाम में जाकर के इसको सॉल्व करेगा, और एक आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो जाकर के क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे। भाई यही तो हमारे को करना है, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम स्टेप इसको कम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्यू के लिए देखना, क्यू का वैल्यू हमको दे रखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। आप सेक की जगह क्या करो, 1 अपॉन में कॉस कर दो और माइनस का कॉस थीटा, ऐसे कैसे है, यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर बनाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला कॉस इससे मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर बन जाएगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना सा सॉल्व करना पड़ा। अब एक और पॉइंट समझ लो, जब भी ध्यान रखना किसी भी नंबर की पावर में आपको 2/3 दे रखा है, तो देखो एक पॉइंट होता है, जैसे किसी भी नंबर की पावर में 1/3 है, तो 1/3 का मतलब तो क्या होता है, उसका हमको क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। यदि किसी नंबर की पावर में 3 दे रखा है, तो इसका मतलब आप उसको क्यूब करना है, उसका घन करना है। ठीक है, ये पॉइंट थोड़े से याद रखना। यदि पावर में 3 है तो इसका मतलब हो गया क्यूब या फिर घन, और पावर में यदि 1/3 है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट हो जाता है, यहाँ पर इसका घनमूल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही यदि किसी नंबर की पावर के अंदर 2 दे रखा है तो इसका मतलब आपको स्क्वायर करना है, और यदि पावर के अंदर 1/2 दे रखा है तो क्या करना है, फिर आपको स्क्वायर रूट करना है। ये तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, वर्गमूल कर देंगे। लेकिन जब आपको पावर में 2/3 दे रखा है, तो आपको ये पता है कि ऊपर की तरफ जब 2 होता है इसका मतलब होता है स्क्वायर, और नीचे की तरफ जब 3 होता है तो उसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो जब आपको पावर में 2/3 दे रखा है तो उसका क्या मतलब बनेगा, उसका मतलब बनेगा कि आप स्क्वायर करके क्यूब रूट कर दो, या क्यूब रूट करके स्क्वायर कर दो। ठीक है, वर्ग करके घनमूल निकाल लो, या फिर घनमूल करके वर्ग निकाल लो, ये इसका मतलब बनता है। ठीक है, तो पावर में आपको 2/3 दे रखा है, तो उस 2/3 का मतलब बनेगा कि आप स्क्वायर करके क्यूब रूट कर लो, या फिर क्यूब रूट करके स्क्वायर कर देंगे। राइट, तो यही चीज हमको पूछा गया इस वाले के अंदर। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक तो आपको बोला गया है पी स्क्वायर इंटू क्यू, तो पी का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू में आपको क्यू करना है, तो क्यू का वैल्यू बनेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा। राइट, और पावर में आपको दे रखा है 2/3, माइनस आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपको क्यू स्क्वायर करने को बोला गया है, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर करोगे साइन 4 हो जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और पी जो है वो आपको ऐसे कैसे रखना है, तो पी की जगह पर साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, और पावर में कितना रहेगा, इसके भी 2/3 रह जाएगा। अब पहले देखना, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा आपका 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और पावर में कितना आ जाएगा, इसके 2/3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, और पावर के रूप में कितना रह जाएगा, साइन क्यूब रह जाएगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, अपॉन में आपका आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा देखो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस करोगे, तो कॉस स्क्वायर इंटू कॉस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, कॉस क्यूब हो जाएगा, और पावर में कितना रह जाएगा, यहाँ पर 2/3 रह जाएगा। एक चीज और देखना, यहाँ से जैसे आपने साइन स्क्वायर तो कैंसिल कर दिया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस जब करोगे तो वो क्या बनेगा, हमारा कॉस क्यूब बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से बन जाएगा। अब मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है, क्या, जब पावर में 2/3 है तो उसका मतलब क्या बनता है, वर्ग वर्ग करके घनमूल निकाल दो, या फिर घनमूल करके वर्ग निकाल दो। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसका घनमूल कर लेते हैं। तो जब 1 अपॉन में कॉस क्यूब लिख रखा है उसका जब आप घनमूल करोगे तो 1 अपॉन में कॉस थीटा रह जाएगा, और स्क्वायर आपका ऐसे कैसे रह जाएगा, ऐसे ही साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब है उसका जब घनमूल निकालोगे तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन में कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो वो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बनेगा। दोनों का एलसीएम लोगे कॉस स्क्वायर आएगा, ऊपर की तरफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैं कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, और वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके कितना बचेगा हमारा, 1 बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, करेक्ट वैल्यू इसका 1 आ जाएगा। एक तरीका तो ये वाला हो गया, दूसरा आपको मैंने वैल्यू पुटिंग वाला बता दिया। वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके देख लेना, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल के ऊपर। ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर। पी का जो फॉर्मूला है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, वो फॉर्मूला हमारे को याद था, वो हमने रख दिया। क्यू जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक की जगह पर 1 अपॉन में कॉस रख देंगे। ठीक है, 1 अपॉन कॉस रखेंगे, एलसीएम लोगे कॉस आ जाएगा, ऊपर की तरफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा जो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर केवल आपको वैल्यू रखनी है, पी स्क्वायर का वैल्यू इंटू क्यू हो जाएगा, और पावर में 2/3 रहेगा, क्यू स्क्वायर का वैल्यू इंटू पी हो जाएगा, पावर में 2/3 रहेगा। पावर में 2/3 का मतलब है स्क्वायर करके क्यूब रूट, या क्यूब रूट करके स्क्वायर। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करोगे, सॉल्व करोगे, फाइनली जो आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है 210, और देखो इस टाइप का एक और क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है
इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं बता रहा हूं, इसका जो अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा उसको फिर आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखो, इस सवाल में क्या चाहिए, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दे रखा है, और जो वैल्यू हमसे पूछा गया उसमें हर जगह पर कॉस लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, इसको पूरे को कॉस में कन्वर्ट करना है ना। भाई जैसे ही आप इसको कॉस में कन्वर्ट करोगे, आपका जो वैल्यू जो आपसे पूछा गया है वो आपको मिल जाएगा। तो देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन एक्स को तो ऐसे कैसे रहने दो, साइन स्क्वायर को उधर की तरफ भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी भी हमारा ये वाला जो साइन एक्स है वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, और हमको ये पता है कि साइन एक्स को आप कन्वर्ट कर भी नहीं पाओगे कॉस के अंदर। हम किसको कन्वर्ट कर पाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स को। यदि साइन स्क्वायर एक्स हो तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर के अंदर, राइट। लेकिन साइन एक्स को कॉस एक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर की तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इधर की तरफ हो जाएगा कॉस एक्स की पावर 4, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बराबर में आपका कॉस एक्स की पावर 4 लिख देंगे। यहाँ से जो 1 तो इसको ऐसे कैसे रखना, माइनस का जो कॉस स्क्वायर है इसको बराबर में भेज दो, तो कॉस एक्स की पावर 4 तो रह जाएगा, और कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। पूरा का पूरा कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करो, इसका फिर से स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पर पावर 8 चाहिए, और पावर 8 आपको तभी मिलेगा जब आप क्या करोगे, पावर 4 का स्क्वायर करोगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, इधर की तरफ जो बनेगा वो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर करेंगे तो कॉस एक्स की पावर में 8 हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कॉस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और 2 टाइम्स ऑफ ए बी आ जाएगा। तो कॉस एक्स की पावर 4 और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों मल्टीप्लाई होकर के कॉस एक्स की पावर कितना बना लेंगे, 6। और हमसे यही तो पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगली बात समझ में आई वाला, ठीक है। बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या चाह रहा था, वो पूरे क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट करवाना चाह रहा था। तो साइन स्क्वायर को पहले आप इधर की तरफ भेजो, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो बनेगा वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी हमारा ये वाला जो साइन है वो रह गया है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला साइन जो है वो यहाँ पर रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सिंपल साइन एक्स को आप कॉस एक्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ये साइन स्क्वायर बन जाएगा उसको आप कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे कॉस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कॉस स्क्वायर को आप राइट में शिफ्ट कर दो तो कॉस एक्स की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बराबर में 1 चल रहा है। अब वापस से बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो कॉस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करोगे कॉस एक्स की पावर 8, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करोगे कॉस की पावर 4, और 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से क्या बन जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा क्वेश्चन। सेम इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन को करना कैसे है वो बता दूंगा। बाकी उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जो है वो आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा 210 तक जो क्वेश्चंस है वो हो चुके हैं। हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 211 के ऊपर। देखो 211 को आप कैसे सॉल्व करोगे समझना, अच्छा क्वेश्चन है और सीडीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से हेल्प लेंगे। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज भी करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देखना है। ऐसे जैसे हमको दे रखा है एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा, और हमारे को दे रखा है 2z टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, पहले जैसे आप क्या करो, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले का यूज कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का यूज करेंगे तो एक्स साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके अलावा ये जो है z को अलग कर लो, और 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। याद करो ये वाला जो होता है ये फॉर्मूला बनता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना। तो एक्स साइन थीटा ऐसे कैसे हो जाएगा, z आ जाएगा
और साथ में कितना आ जाएगा यहाँ पर टेन टू थीटा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को ऐसे कैसे रखूँ, साइन थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, जेड आ जाएगा। इस टेन टू थीटा को मैं साइन टू थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा लिख सकता हूँ। उस कॉस टू थीटा को तो ऐसे कैसे रहने देना, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ जो साइन टू थीटा लिखोगे उसमें क्या होगा, टू तो आगे आ जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ से। यहाँ से क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो टू जेड कॉस थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा आ जाएगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। करना क्या है, एक्स साइन थीटा और इस वाले को साथ में ले लेना यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, एक्स साइन थीटा लिख दिया, जेड लिख दिया और टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है टेन टू थीटा का। जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तब मैंने आपको बताया था ये वाला, है ना। तो ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर टेन टू थीटा को हम क्या करेंगे, साइन टू थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा लिख देंगे। वो कॉस टू थीटा जो है वो तो ऐसे कैसे है, और जो साइन टू थीटा है उसका फॉर्मूला लगा देंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ से इस तरह से। यहाँ से क्या होगा, जब इस तरफ वाला साइन और ये वाला साइन कैंसिल हो जाएगा तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो टू जेड कॉस थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा बन जाएगा। सेम ऐसे ही क्या करना, y का वैल्यू निकालना। y में क्या होगा, जैसे इधर वाला पार्ट जो है वो तो बिल्कुल ऐसे कैसे चलता चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पर साइन कैंसिल हुआ, जब आप y वाला लोगे तो वहां पर क्या कैंसिल होगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो क्या बचेगा, टू जेड साइन थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा बच जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमसे वैल्यू पूछा गया है फोर जेड स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप क्या करो, फोर जेड स्क्वायर को तो ऐसे कैसे रखो, एक्स और वाई का जो वैल्यू है जो हमने यहां से निकाला है वो रख दो। एक्स का जब वैल्यू रखोगे तो इसका स्क्वायर करके रखेंगे, तो फोर जेड स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब आप y का वैल्यू रखोगे तो फोर जेड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस टू थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ओवरऑल में से एक तो फोर जेड स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, एक तो ये जो फोर जेड स्क्वायर है ये कॉमन आ जाएगा, अपॉन में जो कॉस स्क्वायर टू थीटा जो है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो देखो फोर जेड स्क्वायर को कॉमन निकालोगे, एक फोर जेड स्क्वायर पहले से है और एक और फोर जेड स्क्वायर आपको कॉमन आ जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा सिक्सटीन जेड की पावर फोर हो जाएगा। अपॉन में कॉस स्क्वायर टू थीटा रह जाएगा, ब्रैकेट में आपका बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो बेसिकली जब हमने इस वाले को सॉल्व करा तो सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू आ गया ये वाला, राइट। अब आपको क्या करना है, जो एक्स और वाई का जो वैल्यू आपने निकाला है ये सेम वैल्यू आपको ऑप्शन में रखना है, और ऑप्शन में रखने के बाद में चेक करना है कि कौन से वाले ऑप्शन के अंदर आपका जो वैल्यू बनेगा वो 16z की पावर 4 अपॉन में cos 2 थीटा का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये काम मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूँ, ये वाला काम आपको करना है, और कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा वो आप लोग को यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। वो ऑप्शन जो भी इसका करेक्ट आंसर बने वो आप लोग कमेंट कर देना। करना क्या था, एक्स साइन थीटा और ये वाला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लोगे, उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेकंड वाले को और लास्ट वाले को लोगे तो वहां से वाई का वैल्यू आ जाएगा। फिर जो वैल्यू पूछा गया है ये वाला वैल्यू है ना, ये पूछा जो गया है हमसे, इसके अंदर क्या करना, एक्स की जगह पर वैल्यू रखना ये वाला, वाई की जगह पर वैल्यू रख देना, और वहां से क्या होगा, ये जो वैल्यू है फोर जेड स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर टू थीटा ये कॉमन आ जाएगा। तो इसको आप क्या करना, यहाँ से कॉमन निकाल लेना। कॉमन निकाल लोगे यहाँ से तो फोर जेड स्क्वायर एक तो पहले से है, एक और फोर जेड स्क्वायर हो जाएगा तो सिक्सटीन जेड की पावर फोर हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर टू थीटा जो है वो तो आना ही आना है। बाकी जो बचेगा वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, वो वन हो जाएगा। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब ये जो एक्स और वाई का जो वैल्यू है ये सेम वैल्यू आपको क्या करना है, ऑप्शंस के अंदर रखना है, और कौन से ऑप्शन में आपको ये वैल्यू मिलेगा वो आपको चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू बनेगा वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर बने वो आप लोग कमेंट कर देना। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन समझना है ऐसे, आपका क्वेश्चन नंबर 212 212 नंबर जो क्वेश्चन है, ये तो वैसे भी आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है ही नहीं।
आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो मैं आपको एलजेब्रा वाला चैप्टर जब करवाऊंगा तब मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। क्या प्रॉपर्टी होती है वो देखो। जब भी आपको इस तरह से बोला जाए x प्लस वन अपॉन में x, और ये कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। याद रखना जब भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 2 है तो आपको ये याद रखना है कि जो x का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसको आप लोग क्या करना, अभी के लिए नोट कर लेना, अलजेब्रा वाले चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आपको इसको याद रखना है, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी का हम लोग इस वाले क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। देखो हमको क्या बोला गया है, sec x इनटू में हमको दे रखा है cosec x बराबर हमको दे रखा है 2, राइट। हमको ये वाला फॉर्मूला याद है, मैंने याद करो आपको फॉर्मूला लिखवाया था और आज वाली क्लास में भी ये फॉर्मूला यूज आया है। हम क्या कर सकते हैं, sec x cosec x की जगह पर tan x प्लस cot x ये लिख सकते हैं, बराबर में कितना रहेगा, 2 रह जाएगा। यहाँ से tan x को तो ऐसे कैसे रखो और cot x की जगह पर 1 अपॉन में tan x आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करना, ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन रहा है ना भाई। जैसे कोई नंबर है उसका इनवर्स है, बराबर में 2 दे रखा है। यहाँ पर भी tan x है, उसका इनवर्स है और बराबर में कितना है, 2 दे रखा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि tan x का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और tan x का वैल्यू 1 है तो cot x का वैल्यू भी कितना आना है, 1 आना है। आपसे जो वैल्यू पूछा गया है tan x की पावर n प्लस cot x की पावर n, तो tan x की जगह पर आप 1 रखोगे, 1 की पावर n हो जाएगा। cot x की जगह पर 1 रखेंगे, 1 की पावर n हो जाएगा। और 1 की पावर चाहे से कितना भी हो हमेशा कितना मिलता है, 1 मिलेगा। तो 1 प्लस 1 करोगे यहाँ से 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको याद कर लो, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू 1 होता है। और यही सेम चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे, sec x इंटू cosec x बराबर आपको 2 दे रखा है। sec x इंटू cosec x का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे tan x प्लस cot x। ठीक है, फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवा रखा है आपको ये वाला, बराबर में 2 रहेगा। tan x को तो ऐसे कैसे रखो, cot x को लिख देंगे हम लोग 1 अपॉन में tan x। अब ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम बन रहा है, बराबर में आपको दे रखा है 2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि tan x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। tan x का वैल्यू 1 है तो cot x का भी कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर रख दो, 1 की पावर n कर लो, तो 1 की पावर चाहे से कितना भी कर लो, कितना मिलने वाला है आपको, सेम ही मिलता है, वो 1 ही मिलेगा। तो 1 प्लस 1 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। देखो अगला सवाल जो है वो थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 211, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 213 नंबर के ऊपर। देखो इसके लिए आपको क्या है, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला भी आपको एलजेब्रा के अंदर देखने को मिलेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखो हमको क्या बोला गया है, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बराबर हमको दे रखा है कितना, क्यू दे रखा है ना। तो इसको हम लोग को चेक करना है क्या हमारा वैल्यू बनेगा, क्या चीजें बनेगी, वो हमको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। तो देखना, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि आप फॉर्मूला लगाते हो ये ए क्यू प्लस बी क्यूब वाला, तो साइन ए प्लस कॉस ए बन जाएगा, राइट। फिर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस का आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा, क्यू चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, सिंपल सा क्या करना है भाई, ए क्यूब हो गया, साइन क्यूब ए हो गया तो ए क्यूब हो गया, ये बी क्यूब हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में कितना चल रहा है हमारा, क्यू चल रहा है। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, इसकी जगह पर देखो यहाँ से साइन ए प्लस कॉस ए की जगह पर आप कितना रख सकते हो, पी रख सकते हो, तो यहाँ पर तो पी आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू कितना होता है इसका, 1 होता है, माइनस आपका रह जाएगा साइन ए कॉस ए, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा, क्यू चल रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट करना है, फिर हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे वाले पार्ट को समझना थोड़ा सा, क्योंकि आपको आगे वाले पार्ट की और वैल्यू रखनी है। बेसिकली हमको क्या करना है, अब साइन ए कॉस से जो है इसको और हटाना है। तो कैसे हटाओगे, आप क्या करो, फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दो,
जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एक तरफ तो बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 sin ए कॉस ए, ये बन जाएगा। और एक तरफ आ जाएगा आपका क्या, पी स्क्वायर बन जाएगा ये वाला। फिर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पर तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उस 1 को आप राइट साइड में ले जाना, तो 2 sin ए कॉस ए इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और हमको जो वैल्यू चाहिए वो साइन ए कॉस ए का चाहिए, तो साइन ए कॉस ए इसका वैल्यू बन जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस का 1/2 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस वाली वैल्यू के अंदर। करना केवल इतना सा है, एक तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, तो साइन प्लस कॉस आ जाएगा, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का साइन ए कॉस ए आ जाएगा, बराबर में क्यू दे रखा था वो ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए की जगह पर हम लोग पी रख सकते हैं, जो दे रखा है वो रख देंगे हम लोग। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 आ जाएगा, और माइनस में साइन ए कॉस ए जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर में क्यू चल रहा है ऐसे कैसे, राइट। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला आपको दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin ए कॉस ए बराबर पी स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह पर आप 1 रख सकते हो, 1 रखोगे तो पी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में ले जाएंगे तो। और जब ये 2 का डिवाइड दे दोगे तो साइन ए कॉस ए बराबर जो बनेगा वो पी स्क्वायर माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू हम लोग इस वाले की जगह पर रख देंगे, तो पी आ जाएगा 1 ऐसे कैसे है, यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस का 1/2 आ जाएगा, और बराबर में कितना चल रहा है हमारा, क्यू चल रहा है, राइट। यहाँ से पी रख जाए बन जाएगा ऐसे कैसे, एलसीएम ले लो इसका, 2 तो आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, क्यू आ जाएगा। ये 2 को तो इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा 2q हो जाएगा। एक तो ये प्लस का 2 और एक प्लस का 1, तो यहाँ पर p तो ऐसे कैसे है 3 माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से तो 3p माइनस पी क्यूब हो जाएगा, बराबर में आपका 2q आ जाएगा। इन दोनों को क्या करना, आप राइट साइड में ले जाना, माइनस का पी क्यूब इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3p इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 2q पहले से है, बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस क्वेश्चन को करने का हमारा प्रॉपर तरीका, जो बेसिक तरीका बनेगा। ठीक है, दूसरा यदि आप इस क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते हैं, शॉर्ट में करना चाहते हैं वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग, आप क्या करो, इसमें ए का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर रख दो 90 डिग्रीज। जैसे ही आप ए का वैल्यू 90 डिग्रीज रखेंगे तो क्या होगा, पी का वैल्यू 1 आ जाएगा, और Q का जो वैल्यू है, देखो वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग बता देता हूँ आपको, वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग कैसे करोगे। ठीक है, देखो जब आपको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना है तो आप क्या करो, इस वाले केस के अंदर ए का जो वैल्यू है वो आप 90 मत रखो, आप ए का वैल्यू ऐसा करो 0 डिग्री रख लो। जैसे ही आप 0 डिग्री रखोगे ए का वैल्यू, एक तो देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वो आपको एग्जैक्टली सेम दे रखे हैं, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक आ सकता है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपको सेम दे रखे हैं। आप क्या करो, इसके अंदर ए का वैल्यू जो है वो 0 डिग्री रख लो। जैसे ही 0 रखोगे तो पी का जो वैल्यू है वो तो 1 आ जाएगा, और क्यू का जो वैल्यू है वो भी कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक ऑप्शन बनेगा, इसमें दोनों ऑप्शन जो आपको सेम दे दिए, तो एक में क्या करो, जैसे आप माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, इस तरह से कर लो इसको। एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी जो है, उसमें क्या करो, माइनस का 2q कर लो, पी का वैल्यू निकाल लिया 1 आ गया, क्यू का वैल्यू 1 आ गया। अब ये चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में रखने पर वैल्यू जो है बराबर में कितना हो जाए हमारा, 0 हो जाए। जैसे आप फर्स्ट वाले में रखोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 1, ये वैल्यू जो आएगा वो -1 आएगा, तो ये ऑप्शन हट जाएगा हमारा। ऑप्शन बी में जब रखोगे तो 1 माइनस 3 माइनस का 2, ये बनेगा हमारा -4, ये भी हट जाएगा हमारा। ऑप्शन सी में जब रखोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, वो बराबर 0 बनेगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन एक जैसे दे रखे थे, तो एक में मैंने आपको करेक्शन करवा दिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको कर लेना, वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग आप ए का वैल्यू 0 रख लेना, या ए का वैल्यू आप 90 भी रख लोगे तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेसिकली पता है इस सवाल में क्या है ना,
साइन और कॉस ही है, टेन कॉट सेक और कॉसेक कहीं पर भी नहीं है। तो आप ए का वैल्यू जो है वो 0 या 90 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 30, 45, 60 इन तीनों में से भी कोई रखना चाहो तो भी आपका आंसर जो बनेगा वो एग्जैक्टली सेम बनेगा। ठीक है, तो चले हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर देखना। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, 214। देखो 214 जो आपका क्वेश्चन है उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था। इसमें देखो आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कॉस सीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस सीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है 4, और आपको बोला गया है कि थीटा का वैल्यू 60 आएगा। तो देखो एक तरीका तो ये है कि आप थीटा का वैल्यू 60 इस वाले में रख दो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर जैसे इधर की तरफ थीटा का वैल्यू 60 रख दो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर यदि आपका वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब पहला वाला करेक्ट है। सेम चीज आपको सेकंड वाले में करनी है। 3 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5 कॉसेक थीटा दे रखा है। थीटा का वैल्यू आपको 60 दिया गया है, तो आप क्या करो थीटा का वैल्यू इसमें रख दो और चेक कर लो कि दोनों तरफ जो वैल्यू आ रही है वो बराबर आ रही है क्या। यदि बराबर आ रही है तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, यदि नहीं आ रही बराबर तो स्टेटमेंट गलत है। तो एक तरीका तो ये वाला है कि जो थीटा का वैल्यू दे रखा है आप क्वेश्चन के अंदर रख दो और चेक कर लो कि दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ रही है या फिर नहीं आ रही। बराबर आ रही है तो करेक्ट है, नहीं आ रही है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो एक तरीका तो ये वाला बन जाएगा। दूसरा तरीका देखो इसका एक और क्या बन सकता है वो देखो आप लोग। सेकंड तरीका जो इसका बन सकता है भाई, एक तो हमारे पास ये है कि थीटा का वैल्यू रखो। एक तरीका ये बन सकता है कि हम थीटा का वैल्यू खुद सॉल्व करके निकालें। तो वो कैसे निकालोगे वो देखना। कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में हमको दे रखा है 4, और हम क्या करेंगे इसका सॉल्व करके थीटा का वैल्यू कितना है वो यहाँ पर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो इसका इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाओ। 1 माइनस साइन की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऐसे ही ये जो कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन है इसकी जगह पर मैं 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बराबर में कितना आ जाएगा 4। दोनों का एलसीएम लोगे तो कॉस हो जाएगा। इन्वर्स करने का रीजन ही पता यही था, ताकि दोनों का जो एलसीएम है ना वो कैसा आ जाए, सेम आ जाए। समझ में आई मेरी वाली बात? ठीक है, मेरा इन्वर्स करने का रीजन केवल इतना सा था ताकि दोनों का जो एलसीएम है वो कैसा आ जाए, सेम आ जाए। और ये चीज को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब भी इस तरह का फॉर्मेट बना करके दे तो आप इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाओ ताकि उनका जो एलसीएम है वो सेम बन जाए, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब आप देखो कितनी ईजी हो जाएगी। दोनों का एलसीएम कॉस आ जाएगा, ऊपर की तरफ एक तो बनेगा 1 प्लस साइन, एक बनेगा 1 माइनस साइन, बराबर में आपका 4 है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन में कॉस थीटा बराबर 4 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, कॉस थीटा जो है मतलब इसको तो इधर ले जाना और ये 4 को जो है वो इधर ले आना अपॉन में, तो 2 अपॉन 4 हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 1/2। कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 थीटा बराबर 60 डिग्री पर ही आता है। तो ऑप्शन 1 जो है, स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका करेक्ट है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट 2 को सॉल्व मत करना। इसमें जो थीटा का वैल्यू है 60 उसको आप क्या करो सेकंड वाले में रखो। ठीक है, 3 आ जाएगा। टेन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू 1 अपॉन में √3 होता है, बराबर में आपको दे रखा है 5, और कॉसेक 60 का वैल्यू होता है 2 अपॉन में √3। इधर की तरफ जब आप एलसीएम लोगे √3 तो ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। √3 इंटू √3 करोगे 3 बनेगा, और 3 इंटू 3 करोगे तो 9 बन जाएगा, और 9 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। तो इधर की तरफ तो बन रहा है 10 अपॉन √3, और जब आप इधर की तरफ 5 इंटू 2 करते हैं तो भी कितना बन रहा है 10 अपॉन में √3। दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 215 जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा रखा है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करना, साइन स्क्वायर को उधर ले जाना। ठीक है, साइन स्क्वायर को उधर ले जाओगे। ठीक है, उसके बाद में क्या बनेगा, साइन एक्स बराबर आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर। मैं फटाफट से बता देता हूँ कैसे करना है इसको। देखो क्या करना आप लोग, साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओगे तो आपका बन जाएगा साइन एक्स बराबर जो बन जाएगा वो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो इधर की तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इधर की तरफ हो जाएगा हमारा cos 4x। राइट, इस साइन स्क्वायर को क्या करो उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर को नहीं, इसको ऐसे बना लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स cos 4x। इस वाले को उधर लेकर के जाएंगे तो 1 बराबर आ जाएगा cos x की पावर 4 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक बात समझना, देखो बात क्या समझनी है वो देखो, बात आपको ये समझनी है कि यहाँ पर जो कॉस की पावर है वो 12 है, जबकि हमने जो सॉल्व किया है उसमें कॉस की पावर 4 आ रहा है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, कॉस एक्स की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका क्या कर दो यहाँ पर क्यूब कर दो। और मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3, प्लस लगा लेना बीच में यहाँ पर, ठीक है, 3 ab², ये फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या करना, क्यूब कर लेना, और बराबर में जो वैल्यू है वो कितना चल रहा है हमारा, 1 चल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनेगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वो आप लोग क्या करना, इसका कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको इसको सॉल्व करना था, वो मैंने आपको बता दिया है। दोनों तरफ क्या कर देना आप लोग, क्यूब कर देना वहां पर, ठीक है। फिर अगला देख लो 216, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 3/5, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो आप ट्राइंगल बना लो। यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। एक्स का जो वैल्यू है वो कॉट थीटा है, और जब आप कॉट थीटा निकालते हो इस ट्राइंगल का यूज करके तो वो 4/3 आएगा। और आपसे वैल्यू पूछा गया है 1 + 3x + 9x² + 27x³ + 81x4 + 243x⁵। तो यहाँ पर क्या करना, जो x का जो वैल्यू है ना 4/3, ये इसमें रख देना, और इसको सॉल्व करके क्या करेक्ट आंसर बने वो कमेंट में लिख देना, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए, 211 आंसर चाहिए कमेंट के अंदर, ठीक है। फिर इसके अलावा 215 नंबर, 216 नंबर, ठीक है। मैंने आपको इनके तरीके बता दिए, करना कैसे था। साइन थीटा का वैल्यू आपको 3/5 दे रखा है, एक्स बराबर हमको दे रखा है कॉट थीटा, तो ट्राइंगल बना लो, वहां से कॉट का वैल्यू निकालो, वो एक्स का वैल्यू हो जाएगा। जो एक्स का वैल्यू है वो उसको रख देना, यहाँ पर सॉल्व कर लेना, जो भी करेक्ट आंसर बने वो आप लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है। चले हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर, और ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और हमारे को करने हैं, फिर बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर डील कर लेंगे। देखो हमको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 217, इसमें हमारे को दे रखा है 10x + 10y, इंटू में दे रखा है 1 - cot x cot y, प्लस आपको दे रखा है cot x cot y, ब्रैकेट में दे रखा है 1 - 10x 10y। पहला तरीका है, यदि आप वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप क्या करो, x का जो वैल्यू है भाई 0 और 90 तो रख नहीं पाओगे, राइट, 0 और 90 हम लोग रख नहीं पाएंगे। दोनों का वैल्यू 45 भी मत रख देना। यहाँ पर ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में क्या है ना, जो एंगल है वो सिंगल एंगल नहीं है, ध्यान रखना, दो एंगल है यहाँ पर, एक तो x है और एक y है। तो आपको x और y दोनों का वैल्यू रखना पड़ेगा। दोनों का वैल्यू 45 मत रख लेना, क्योंकि 45 रखने से क्या होगा, 1 × 1 जो बनेगा वो 1 ही बनेगा, और 1 - 1 करोगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और 0 ही तो हमारे को नहीं लेकर के आना है, राइट, ठीक है। तो x और y का वैल्यू दोनों का सेम वैल्यू नहीं रखेंगे हम लोग, दोनों का डिफरेंट रख लेना। आप क्या करना, x का वैल्यू 30 रख देना, और y का वैल्यू क्या करना 60 रख देना, ठीक है। दोनों का वैल्यू अलग अलग रख लेना। एक तरीका तो ये वाला है, और सेकंड इसका जो बेसिक तरीका बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 10x दे रखा है प्लस 10y दे रखा है, राइट। यदि आपको बेसिक के अकॉर्डिंग करना है तो आप क्या करो, इस पूरे क्वेश्चन को या तो पूरे को 10 में कन्वर्ट कर लो, या फिर पूरे को कॉट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एक सेकेंड रुकना एक बारी, ठीक है। इसको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो x बराबर 30 और y बराबर 60 रख देना। और यदि आप बेसिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो 10x + 10y आ जाएगा। 1 - cot x की जगह पर जब रखोगे 1/10, क्योंकि करना क्या पड़ेगा, या तो पूरे क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट कर लो, या फिर पूरे क्वेश्चन को कॉट में कन्वर्ट करो। हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो cot x की जगह पर 1/10x आ जाएगा, और cot y की जगह पर 1/10y आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस वाले के अंदर, ठीक है। सेम ऐसे क्या होगा, प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करो, देखो, ठीक है। cot x की जगह पर 1/10x आ जाएगा, और cot y की जगह पर 1/10y आ जाएगा, और ब्रैकेट में आपका 1 - 10x और 10y जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। आगे देखो, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 10x + 10y, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो 10x 10y आ जाएगा,
और 10x 10y माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। सेम ऐसे क्या करना है, इनका भी एलसीएम ले लेना। तो 10x और 10y दोनों एलसीएम आ जाएंगे, क्रॉस में चले जाएंगे तो ऊपर की तरफ 10x प्लस 10y बन जाएगा, और ब्रैकेट में आपका 1 माइनस 10x 10y जो है वो ऐसे कैसे रह जाएगा। ओवरऑल देखना दोनों का जो एलसीएम है 10x 10y ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा। साथ में जो आपका 10x प्लस 10y जो है ये हमारा कॉमन भी आ जाएगा यहाँ पर, है ना भाई। ओवरऑल क्या बनेगा, एक तो दोनों का जो एलसीएम है ये वाली वैल्यू ये दोनों का एलसीएम बन जाएगी। 10x प्लस 10y इसमें भी है, 10x प्लस 10y इसमें भी है, वो कॉमन आ जाएगा। इसमें देखो क्या बचेगा, 10x 10y माइनस का 1, और इसमें क्या बचेगा +1 माइनस 10x 10y बचेगा, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाला तो इससे कैंसिल हो ही रहा है, इसके अलावा ये वाला इससे कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा हमारा 0 बच जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चाहे से वैल्यू पुटिंग रख करके सॉल्व करके देख लेना, वहां से भी जो आपका वैल्यू आना है वो 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर देखो। अगले सवाल को कैसे करना है ना, उसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखोगे, मैंने आपको बता रखा है। जब यहाँ पर अपॉन में sec x प्लस 10x है तो आप sec x माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या बनता है वो आप लोग आंसर में लिख देना, ठीक है। जैसे देखो इसको आप क्या करोगे, अब जैसे एक और पॉइंट समझना आप लोग, ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें जितनी भी वैल्यूज है वो नीचे की तरफ दे रखी है, ऊपर की तरफ कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर आप इस वाले केस में क्या करो, नीचे वाली जो वैल्यू दे रखी है उसका जो साइन है, भाई हमको क्या बोला गया है sec x माइनस 10x दे रखा है, अपॉन में हमको दे रखा है sec x प्लस 10x। अब क्योंकि हमारे को क्या बोला गया है, वैल्यूज जो दे रखी है वो सारी नीचे की तरफ है, तो फिर आप क्या करो, अब की बार जब आप मल्टीप्लाई करो ना वो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग करो। ऊपर वाला आपको नेगेटिव दे रखा है तो आप क्या करो, पॉजिटिव वाले से मल्टीप्लाई कर दो sec x प्लस 10x से, और नीचे की तरफ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा sec x प्लस 10x से, राइट। ऊपर की तरफ देखना a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी क्या फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। और अपॉन में हो जाएगा आपका sec x प्लस 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर वो कितना बनेगा हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में जो रह जाएगा वो sec x प्लस 10x रह जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा sec x प्लस 10x। तो थोड़ा सा क्या होता है, इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑप्शंस हमारे को किस तरह के दे रखे हैं। यदि यही वैल्यूज क्या होती ऊपर की तरफ लिखी हुई होती तो फिर मैं क्या करता, जो मल्टीप्लीकेशन करता वो नीचे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग करता, राइट। यदि यही वैल्यूज ऊपर की तरफ लिखी होती तो फिर मैं जो मल्टीप्लीकेशन करता वो इस नीचे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग करता। यहाँ पर प्लस का साइन है तो फिर मैं क्या करता, माइनस वाले से मल्टीप्लाई कर लेता। लेकिन क्योंकि वैल्यूज यहाँ पर नीचे की तरफ है इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कर लिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 219, 2-3 क्वेश्चन और हमारे को करने हैं, फिर ये वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूरे हो जाएंगे। एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन रह जाएंगे, वो हम लोग जो है वो अगली वाली क्लास के अंदर देख लेंगे। देखो 219 में तो आप क्या करो, आपको देखो क्या चाहिए, साइन स्क्वायर चाहिए, और क्या चाहिए, टेन स्क्वायर चाहिए। अब साइन स्क्वायर तब आता है जब कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर तब आता है जब सेक स्क्वायर। थोड़ा सा पता है ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। साइन स्क्वायर तब आएगा जब क्या हो, कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर तब आएगा जब क्या हो, सेक स्क्वायर हो। अब स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा सेक थीटा, बराबर में हो जाएगा हमारा के स्क्वायर। कॉस और सेक इनवर्स होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली क्या बचेगा हमारा 2 बच जाएगा। कॉस स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर की जगह पर मैं लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 जो है वो ऐसे कैसे है, बराबर में क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। हमको वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो आप क्या करो, इस साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो, टेन स्क्वायर को भी उधर शिफ्ट करो, 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है।
ये वाला 2 और ऐड होकर के ओवरऑल बन जाएगा ये वाला 4। ये के स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो माइनस का के स्क्वायर बनेगा, माइनस का साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के टेन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस का टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 4 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्या था भाई, क्योंकि आपको साइन स्क्वायर चाहिए तो फिर आपको कॉस स्क्वायर चाहिए, क्योंकि टेन स्क्वायर चाहिए तो फिर हमको सेक स्क्वायर चाहिए। तो पहले क्या करो, इस वाले का दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद में कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस इंटू सेक बनेगा, बराबर में के स्क्वायर आ जाएगा। कॉस और सेक इनवर्स होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, ओनली 2 बचेगा। कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बन जाएगा। प्लस का 2 ऐसे कैसे है, के स्क्वायर ऐसे कैसे है, 1 प्लस 1 प्लस 2, ओवरऑल हो जाएगा ये वाला 4 हो जाएगा। और ये जो के स्क्वायर है इसको आप क्या करो, इधर की तरफ ले आओ लेफ्ट साइड में, तो माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर है इनको आप राइट में भेज दो, माइनस का साइन स्क्वायर उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। वो ही हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो इस वाले के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा हो जाएगा। अगला देखो फटाफट से, ये 2 क्वेश्चन और है, इनको फटाफट से कर लो फिर हमारा फिनिश हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक तो हमको बोला गया है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर हमको दे रखा है पी क्यूब, और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा हमको दे रखा है क्यू, ये भी हमको दे रखा है पी क्यूब। एक सेकेंड, ठीक है। इस वाले में देखो एक तो ये करेक्शन कर लेना कि यहाँ पर जो पी क्यूब दे रखा है इसकी जगह पर आप क्या कर लो, इसको क्यू क्यूब कर लेना। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो कॉसेक की जगह पर अपन 1 अपॉन साइन लिख देंगे, फिर 1 अपॉन साइन थीटा बन जाएगा, माइनस साइन थीटा ऐसे कैसे है, और यहाँ पर आ जाएगा पी क्यूब आ जाएगा, राइट। ये साइन क्यूब साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा, जिसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। अपॉन में साइन थीटा ऐसे कैसे है, बराबर में कितना आ जाएगा हमारा पी क्यूब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे क्या करना है, इस वाले को भी सॉल्व करो। यहाँ से सेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, बराबर में हमारा क्यू क्यूब आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर लिख देंगे, और ये वैल्यू हो जाएगा किसका, क्यू क्यूब का, राइट। अब क्या करना, देखो हमको वैल्यू चाहिए किसका, टेन थीटा का। तो यदि आपको टेन थीटा का वैल्यू चाहिए तो आप क्या करो, फर्स्ट वाले के अंदर सेकंड वाले का डिवाइड दे दो। जब फर्स्ट वाले में सेकंड वाले का डिवाइड दोगे तो पी क्यूब अपॉन में क्यू क्यूब आ जाएगा। इधर की तरफ आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, यही बनेगा। यहाँ से ये कॉस थीटा जो है वो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होकर के कॉस क्यूब थीटा बना लेगा, और ऐसे ही ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा जो है वो क्या बना लेगा हमारा साइन क्यूब थीटा, बराबर में आपका आ जाएगा पी क्यूब अपॉन में क्यू क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करना, दोनों तरफ क्यूब रूट निकाल दो, दोनों तरफ घनमूल निकाल देना। जैसे ही दोनों तरफ घनमूल निकालोगे तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बराबर में आ जाएगा पी अपॉन में क्यू, और इसका क्या करो, इन्वर्स कर दो। कॉस अपॉन साइन का इन्वर्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा साइन अपॉन में कॉस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा क्यू अपॉन पी, और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो क्या होता है हमारा 10 होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर सकते हो। और ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है ना, इसको आप अच्छे से सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉसेक थीटा को कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन साइन में, फिर ये साइन इधर मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे ही सेक को कन्वर्ट करोगे 1 अपॉन कॉस में, मल्टीप्लाई होकर के कॉस स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप क्या करना, फर्स्ट वाले में सेकंड वाले का डिवाइड दे देना, दोनों तरफ क्यूब बनेगा तो क्यूब रूट निकाल देना, कॉस अपॉन साइन बराबर पी अपॉन क्यू आ जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस बराबर क्यू अपॉन पी हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस ही तो हमारा 10 होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 221। देखो 221 में क्या बोला गया है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर आपको दे रखा है के प्लस 1 अपॉन में के माइनस 1, के प्लस 1 अपॉन में के माइनस 1, और हमको दे रखा है टेन थीटा
प्लस साइन थीटा अपॉन में हमको दे रखा है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यही हमको बोला गया। और के का वैल्यू कितना वो पूछा है। तो देखो एक चीज ऑब्जर्व करना, यदि आपको के का वैल्यू निकालना है तो के के साथ में एक बार तो +1 होना चाहिए और एक बारी -1 होना चाहिए। लेकिन इधर की तरफ जब आप देखते हो तो एक बारी तो प्लस साइन थीटा आ रहा है और एक बारी माइनस साइन थीटा आ रहा है। तो मुझे इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ क्या करूंगा, मैं साइन थीटा का डिवाइड दे दूंगा। ऐसे टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा, फिर ऐसे ही बनेगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा का डिवाइड देने का रीजन केवल इतना सा है ताकि के साथ में एक बारी +1 आ जाए और एक बारी -1 आ जाए। तो k+1 अपॉन में k-1 हो जाएगा। इधर की तरफ देखो, एक तो इसको सॉल्व कर लो पहले तो, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा बनेगा ना, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। देखो इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ फटाफट से, और फिर हमारा ये वाला जो सेशन होगा वो ओवर हो जाएगा। देखना, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा को सॉल्व करना है तो आप क्या करो, टेन की जगह पर तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दोगे और अपॉन में साइन थीटा ऐसे कैसे रहेगा, राइट। ये साइन से क्या होगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपका बचेगा 1 अपॉन में कॉस, और इस 1 अपॉन में कॉस की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, सेक लिख देंगे। तो यहाँ पर जब आप 10 अपॉन साइन को सॉल्व करोगे तो उसकी जगह पर तो कितना आ जाएगा हमारा, सेक थीटा आ जाएगा। और जब आप साइन अपॉन साइन को सॉल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे की तरफ बनेगा सेक थीटा माइनस का 1। अब आप इसको ऑब्जर्व करना, दोनों का जो फॉर्मेट है बिल्कुल सेम बन रहा है, और जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो के की जगह पर कितना आ जाएगा, हमारा सेक थीटा आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करना केवल इतना सा था, जैसा फॉर्मेट हमको ये वाला दे रखा था सेम हमने इस वाले को फॉर्मेट को भी इसके जैसा बनाया। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन का डिवाइड दे दिया ऊपर और नीचे। जब 10 अपॉन साइन को सॉल्व किया तो 10 की जगह पर हमने रख दिया साइन अपॉन में कॉस, ठीक है। 10 की जगह पर आ जाएगा साइन अपॉन में कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा 1/cos, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा। तो यहाँ से 10 अपॉन में साइन की जगह पर आ जाएगा सेक, और साइन अपॉन साइन की जगह पर आ जाएगा 1। ऐसे ही 10 अपॉन साइन की जगह पर आएगा सेक, और साइन अपॉन साइन की जगह पर आ जाएगा माइनस का 1। कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक टाइप के क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, वो टाइप के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और टोटल मैं आपको 264 क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी हम लोग 221 तक पहुंच चुके हैं। मैक्स टू मैक्स आप ये मान के चलो कि आपकी 3 से 4 क्लास और आपको लगेगी, और उसके बाद में आपका ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। और सेशन कैसा लगा, जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बोले हैं, 3 क्वेश्चन मैंने आपको बोले, 211 नंबर, 215, 216, इन 3 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाकी प्रॉपर्ली आप लोग नोट्स बनाओ, जो इसकी थ्योरी वाला पार्ट है उसको बार बार रिविजन करो। प्रैक्टिस क्वेश्चन जैसे हम लोग के कंप्लीट होंगे मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद में जो भी इसके क्वेश्चन हो वो आप लोग बार बार जो है खुद से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। बाय बाय।